नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेस में। तो हमने जो पिछली जो क्लास थी हमारी कक्षा 10 की 16वां हमारा चैप्टर चल रहा था। 16वां जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके 16.2 और 16.4 ये दो ही एक्सरसाइज आने वाली हैं। एक गोला आएगा और एक बैलेंस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आएंगे। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने 16.1 में जो हमने पढ़ा था, जैसे कुछ क्वेश्चन किए थे 1 से लेकर 5 तक, उससे पहले बेसिक पढ़ा था। तो उसी को आज आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन एक्सरसाइज के करते हैं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो आज की क्लास में छठा आपका सवाल है कि यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी बेलन का 660 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात कीजिए। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो आयतन पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, करते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन नंबर 6। सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको, ठीक है, साथ में दे रखी है। पहले मैं लिख देता हूं बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है आपको, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ये तो है बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, और ये आयतन पूछ रहा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी साथ में दे रखा है। तो आप तो जानते ही हैं बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र आप सब जानते हैं, होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब इसमें देखिए पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं 22/7 होती है, एच हमारे पास दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और आर स्क्वायर यानी आर हमारे पास नहीं, तो ये आर कहां से लेके आए। तो आर के लिए दे रखा है, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 660 दे रखा है तो वहीं से हम क्या निकालेंगे, आर यानी आपकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या तब जब तक नहीं होगी तब तक आयतन तो ज्ञात कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले ये त्रिज्या ज्ञात करेंगे, हाइट हमारे पास दे रखी है, फिर इस सूत्र में मान रख देंगे सारे और हमारा आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा आपको तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, वो दे रखा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी ऐसे लिख सकते हो आप। और इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच बराबर 660, ऐसा लिखेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है 2 पाई आर एच, कितना दिया हुआ है 660, को बराबर में लिख देंगे। अब देखिए 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू त्रिज्या हमें निकालनी है और हाइट हमें दे रखी है, वहां पे देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने 15, तो ये 15 लिख देंगे और बराबर 660। इतना समझ में आ गया आपके। फिर आगे इसको हल करते हैं, हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर बराबर 660 इंटू 660 इंटू ये जो बट्टे में 7 है ये तो इंटू में चला जाएगा, ठीक है। और जो आर के इंटू में थे 2 इंटू 22 इंटू 15, ये नीचे आ जाएंगे 2 इंटू 22 इंटू 15, ठीक है। अब 22 का भाग देखिए 660 में जाता है 30 बार, 22 66 हो गया 3 बार, फिर एक जीरो लगा दिया तो 22 66 30 बार। फिर 15 का भाग 30 में जाता है 2 बार, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 7। तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास आर दे रखा है, अब आप आसानी से बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या 7 इंटू 7 2 बार, और हाइट दे रखी है आपको 15 लिख देंगे। अब देखिए 22/7 में 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, 22 सत्ते 154 और इंटू 15 लिख दिया। आप गुणा करते हैं, जैसे ही गुणा करेंगे तो देखिए 15 चौकी कितना होता है 60, बचा 6, 15 5 75 75 और 6 81, बचा 8, और 8 को 15 एकम 15 15 और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। तो ये हो गया 2310 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, या लिख सकते हो घन सेमी, ठीक है, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में होता है और क्षेत्रफल ये देखो दे रखा था स्क्वायर में होता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था। तो इस प्रकार से सवाल को आसानी से हम कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर, सातवां जो सवाल है आपका उसको करते हैं। तो सातवें सवाल को देखिएगा, तो अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 7। सॉल्यूशन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, आयतन दे रखा है आपको, तो लिखेंगे पहले जो गिवन है आपको, पहले आपको जो दे रखा है वो लिखेंगे। आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है 30 पाई, 30 पाई दे रखा है ना, और सेंटीमीटर क्यूब, तथा ये तथा का चिन्ह है, ठीक है। और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है आपको, कितना दे रखा है 6 पाई, और हाइट पूछ रहा है कि ऊंचाई क्या होगी। आपको आयतन दे दिया एक बेलन का, आधार का क्षेत्रफल दे दिया, यानी कि ये जो बेलन है आपका इस प्रकार से
इसका आयतन दे रखा है कि इसमें जो कितना कुछ भरा जा सकता है उसकी उसकी वैल्यू दे रखी है 30 पाई दे रखा है। और आधार का जो क्षेत्रफल है ये आधार है, आधार वर्ताकार है ना, इस नीचे वाले वर्ताकार भाग का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है आपको। तो हमें हाइट ज्ञात करनी, तो हाइट के लिए देखिए सीधा सा है नॉर्मल सा, आप आयतन में आधार के क्षेत्रफल का भाग लगा दीजिए, हाइट ज्ञात कर पाएंगे। और ऐसा क्यों, मैंने बेसिक में भी बताया है कि हम जानते हैं कि जो आयतन होता है वो क्या होता है रियल में, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई, ये होता है आयतन आपका। ठीक है, आयतन जब भी किसी भी मान लीजिए आकृति का आप आयतन ज्ञात कर रहे हैं तो आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करते हैं, आयतन आता है आपका। अब आयतन हमारे पास कितना दिया हुआ है 30 पाई बराबर आधार का क्षेत्रफल 6 पाई इंटू हाइट हमें ज्ञात करनी है, तो मैं इसकी जगह एच लिख देता हूँ, एच तो ज्ञात करना है ना हमें। अब एच तो पड़ा है अपनी जगह, आगे देखिए यहाँ पर एच तो अपनी जगह पड़ा है और ये 6 पाई जाएगा बट्टे में, तो 30 पाई और बट्टे में क्या लिखेंगे 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल और 6 का भाग 30 में गया 5 बार, तो ये 5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो गया हाइट का मान। ठीक है, इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए नंबर 8। 8वें प्रश्न में आपको दिया हुआ है, 8वां प्रश्न जो है उसमें आपको दे रखा है, पहले प्रश्न को आप 3-4 बार ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद ही हल करना है। आयतन दे रखा है 1650 घन सेमी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 660 वर्ग सेमी। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है, ये शायद मैंने लिखा नहीं, इसमें देख लेते हैं क्या पूछा गया इसमें। ये आपका सवाल था 8वें सवाल में, तो बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको इसके अंदर एक तो त्रिज्या निकालनी है और एक हाइट का मान ज्ञात करना है। हाइट और त्रिज्या मैंने लिखा नहीं था, ये दोनों ज्ञात करने हैं। आपको आयतन दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये भी आसान है। देखिए नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, गिवन क्या गिवन है हमें गिवन है आयतन, आयतन दे रखा है यानी वॉल्यूम दे रखा है इसका कितना, बेलन का 1650 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा हमें घन सेमी दिया हुआ है आयतन। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है। चलो ये बताओ पहले इसको क्या लिखेंगे, ये आयतन किस जगह ये लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर एच और बराबर 1650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ऐसे ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दे रखा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 और ये इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए 2। अब आप एक काम कीजिए, यदि हम इस इक्वेशन में इसका भाग दे दें तो क्या रहेगा, आपके पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू यहां से ज्ञात हो सकती है। तो समीकरण 1 जो है आप पूरा लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर तो दीजिए, भाग दीजिए। तो पहली समीकरण है पाई आर स्क्वायर एच बटा, इसमें इसका लिखेंगे 2 पाई आर एच। अब बराबर वाले भाग लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1650 बट्टे में लिखेंगे 660। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास आर बटा 2 बराबर 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसमें 22 का भाग गया 3 बार और इसमें जाता है क्या 22 का भाग, देख लो काट दो, किससे कट रहा है ये, तो ये कट गया आपके, इसमें 22 का भाग जा रहा है क्या देख लीजिए, नहीं जाता इसमें तो शायद मेरे ख्याल से, तो 22 का नहीं जाता, तो फिर इसमें आप ऐसा कीजिए 11 के फाड़े से भी नहीं कट रहे हैं दोनों, तो ऐसा करो 5 के फाड़े से काटते हैं, 5 के फाड़े से फिर ये नहीं कटेगा, फिर 3 के फाड़े से इसमें गया 22 66 22 बार। अब 3 के फाड़े से ये कट रहा है तो कितना भाग गया इसमें, 5 3 15 और फिर इसमें गया बचा 1, 55 बार चला गया ना ये, यानी 55 बटा 22। और अब इसमें देखिए r बटा 2 बराबर 55 में 11 का भाग 5 बार, इसमें 11 का भाग 2 बार, तो ये 11 के फाड़े से तो कट जाते हैं ना, तो r बटा 2 बराबर 5 बटा 2 आ गया। अब इस 2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा, या फिर ऐसा करो 2 से 2 काट दो, तो यहां से r की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, r की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू तो आ गई। अब r की वैल्यू आप जो चाहो तो 1 में रख दो, 2 में रख दो, आ जाएगा। तो r का मान समीकरण 1 में, या चाहो तो 2 में रख दो, 2 में
रखने पर, चलो इसमें रखते हैं, तो 2 पाई आर एच बराबर 660 ऐसा ही लिखा हुआ है। इसमें रखेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5 इंटू एच इज इक्वल टू 660। अब क्या हो गया ये, इसमें यही कर देता हूं मैं, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसको उधर भेज देते हैं। तो h बराबर 660 इंटू 7 बट्टे में हो जाएगा आपका 2 इंटू 22 इंटू 5। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका भाग इसमें गया 30 बार, 5 का भाग गया 6 बार, 2 का भाग गया 3 बार, 7 या 21, तो हाइट आ गई 21 सेंटीमीटर। यही तो हमें बताना था कि इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर और हाइट आ गई 21 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब अगला सवाल आपका नंबर 9, उसको करते हैं। देखिए नंबर 9 जो सवाल है उसमें आपके क्या लिखा हुआ है कि आपको हाइट दे रखी है, एक बेलन है उसकी हाइट दे रखी है, आपको कितनी हाइट दी हुई है 7.5 और त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, हाइट और त्रिज्याएं आपको दे रखी है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक सीधा सा नॉर्मल सा तरीका आप कर सकते हैं। देखिए हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, ऐसा होता है। और साथ में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच ये होता है। और आपको पूछ रहे हैं हाइट दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दी हुई है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दीजिए। तो इसका है ये सूत्र 2 पाई आर एच प्लस आर, यहाँ अनुपात का साइन लगाएंगे और 2 पाई आर एच। अब अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है एक प्रकार से, तो 2 पाई आर एच प्लस आर अपॉन 2 पाई आर एच। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा एच प्लस आर अपॉन एच। अब वैल्यूज दी हुई है रख दीजिए, तो वैल्यूज रखेंगे, हाइट की वैल्यू है हमारे पास 7.5 और प्लस ये है 3.5 और अपॉन इसकी वापस 7.5 लिख देंगे। ठीक है, 7.5 और 3.5 हो गया आपके 11 और बट्टे में 7.5 हो गया। अब ये यहां से पॉइंट हटा दीजिए, तो ऊपर 10 से गुणा कर देंगे तो नीचे 75 बन जाएगा ये। अब इसमें 5 का भाग 2 बार, इसमें 5 का भाग 15 बार जाता है क्या, और अब ये हो गया कितना हो गया 11 दूना 22 और बटा 15, तो अनुपात हो गया आपका 22:15। ये आपका क्या आ गया, अनुपात आ गया, और यही हमें ज्ञात करना था। तो इस तरह से इन सवालों को हम हल आसानी से कर सकते हैं, और बाकी के जो सवाल होंगे वो आपके जल्द ही अगले वीडियो में बता दिए जाएंगे। धन्यवाद मित्रों।